बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अरशद। आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासेस। क्लास बेसिकली ग्रामेटिकल यूनिट है जिसके अंदर आपको एक मुकम्मल मफहूम मिलेगा। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगा और मुकम्मल मफहूम देगा। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो दो अक़साम है, एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास। बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लास की। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। कैसे अल्फाज जो बतौर सेंटेंस तो हमारे सामने हैं और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का मौजूद हो और ये मुकम्मल मफहूम दे, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। चीताज आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स, आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, आई इंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस एंड रीडिंग। दूसरी किस्म है इसकी डिपेंडेंट क्लास। नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसे फ़िक्रात हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा, लेकिन इसमें जो काम किया जाएगा वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है मेरे पास, आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए फूल लिया है, चुना है, तोड़ा है, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं कि इसको करना क्या है। एक और मिसाल देखते हैं, इफ़ माई मॉम इज़ नाइस। अब इसमें भी फ़िक्र की समझ नहीं आ रही इसके बाद क्या है। एंड वाइल माई टीचर टॉट मी टू रीड, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि क्या रीड किया जाए, लेकिन इसके भी समझ नहीं आ रही कि इसको हमने करना क्या है, यानी कि इसके अंदर एक मुकम्मल मफहूम नहीं दिया जा रहा। ये था हमारे पास डिपेंडेंट क्लास। और अभी हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लास की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एडवर्ब क्लास। और एडवर्ब क्लास फंक्शन एज अ एडवर्ब, और एडवर्ब आप जानते होंगे कि कोई काम कब, कैसे और कहाँ और क्यों किया जाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन द टाइमर रिंग्स वी नो द केक इज़ डन, जब घंटी बजेगी हमें पता चलेगा केक तैयार हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवर्ब क्लास है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वी नो द केक इज़ डन व्हेन द टाइमर रिंग्स, यानी कि अल्फाज का आगे पीछे हो जाना तो यकीनी है, लेकिन इसमें हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रही है कि कोई एक्शन कब हुआ और कैसे हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन क्लास। नाउन क्लास डिपेंडेंट क्लास दैट वर्क्स लाइक अ नाउन एंड यू कैन फाइंड इट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन क्लास हमारे पास बतौर सब्जेक्ट और बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। अगर एज ए सब्जेक्ट हम बात करें, वट शी रोट इज़ इंटरेस्टिंग, उसने जो कुछ लिखा बहुत दिलचस्प है। और एज एन ऑब्जेक्ट बात करें, आई रीड वट शी रोट। डियर स्टूडेंट्स, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, जो नाउन क्लास है वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड के साथ भी शुरू हो सकती है। मिसाल के तौर पे, व्हाट डू यू डू इन क्लास, वेयर डज ही वर्क, व्हाट शुड आई डू, हु आर दे, व्हाट हैपेंड। और इसमें अगर हम नाउन क्लास की बात करें, व्हाट वी डू इन क्लास इज़ ईजी, वेयर डू ही वर्क्स इज सीक्रेट, आई डोंट नो व्हाट यू शुड डू, एंड मैरी नोज हु दे आर, शी नोज व्हाट हैपेंड। तो ये थी कुछ नाउन क्लास की एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं रिलेटिव क्लास, अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। के डिपेंडेंट क्लास है, सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये अकेले फ़िक्रे के तौर पर हमारे सामने नहीं आता है। समटाइम कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास, इस रिलेटिव क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं, और इसका जो फंक्शन है बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही होता है। रिलेटिव क्लास हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से ही शुरू होती है और इसकी भी मज़ीद दो अक़साम है, रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव। अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्टिव क्लास की, तो जनाब इसमें गिव्स इन्फॉर्मेशन दैट डिफाइंस द नाउन इंफॉर्मेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन, के नाउन की वजाहत के लिए जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे, द गर्ल हुम यू सा यस्टरडे इज़ माई सिस्टर। और दूसरी एग्जांपल देखिए, अ सीमैन इज़ समवन हु वर्क्स ऑन शिप। अगर हम बात करें नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास की, तो गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग, हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैरी हु इज़ माई गर्ल फ्रेंड लाइक्स ईटिंग फास्ट फूड। मेरी गर्ल फ्रेंड है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, वो फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। द फेरी विच इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने फेरी है, झूला है, लेकिन बिलोंग्स टू माई डैड, वो मेरे बाप की मलकियत है। तो ये इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। ये था हमारा आज का लेक्चर। हैव अ नाइस डे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।